आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन इंडिया। देखो, कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है। तो यहाँ पर आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे जो इंटरव्यूअर्स हैं आपसे पूछ ले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली एक बार बेसिक से एडवांस लेवल तक गो थ्रू कर लेंगे, ताकि कुछ भी पूछा जाता है आपसे तो आप उसका आंसर इजिली दे पाओ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसको सिंपल सा मीनिंग बताना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई पर्सन सर्च तो करता है जॉब, लेकिन उसको जॉब मिलती नहीं है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर अ जॉब एंड इज अनेबल टू फाइंड वर्क। मतलब वो जॉब मिलती नहीं है उसको, वो काम नहीं कर पाता उस टाइम के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की हेल्थ को भी बेसिकली शो करता है, राइट। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है उससे ही हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, सिंपल सा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द टोटल लेबर फोर्स। ठीक है, टोटल लेबर फोर्स को हम अगर डिवाइड कर देते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल को टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स से, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाता है। इंटू 100 करना होता है, ठीक है, परसेंटेज में निकल आता है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज अ situation in which a person actively searches for a job but he did not get any suitable or proper job, right। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBA-CIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर रोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे समझ लीजिए, आपसे पूछा भी जा सकता है अलग अलग टाइप की एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जैसे आपसे पूछा है व्हाट इज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, डू यू नो अबाउट एम्प्लॉयमेंट, देन टेल मी अबाउट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो टाइप्स जरूर पता होना चाहिए आपको। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जहां पर बेसिकली ऐसे ऐसा कोई काम जहां पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो ऐसी जगह को हम लोग, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो डिसगाइज्ड कहलाती है, राइट। जैसे दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लगे हुए हैं काम पे, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ट्रेस्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखा जाता है कि एक परिवार में जहाँ पे 2 लोग काम करने की जरूरत है, वहां पर पूरा का पूरा परिवार काम कर रहा है, मतलब 6-7 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों की जरूरत है, 6-7 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, राइट, ये सिचुएशन। तो इसको याद रखेंगे। और जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है ट्रेस की जा सकती है, राइट। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से प्रॉपर स्किल्स ना होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं लोग, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन वर्कर्स स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन द मार्केट, राइट। मतलब मार्केट में जॉब तो है, लेकिन आपकी स्किल्स अप टू डेट नहीं है, आपकी स्किल्स उसके हिसाब से नहीं है, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। Many people in India do not get job matching to their skills, or due to lack of required skills, they do not get jobs.
एंड बिकॉज ऑफ पुअर एजुकेशन लेवल उनका अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट याद रखेंगे। स्ट्रक्चरल जॉब स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब आपके अंदर स्किल्स ना हो जैसी कि स्किल्स रिक्वायर्ड हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन में जो है काम बंद रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। So this situation of unemployment when people do not have work during certain season of the year, such as laborers in India rarely have occupation throughout the year, right? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है काम बंद हो जाना, इसको ही हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, the situation when people lose their job due to advancement in technologies। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ गया, उसकी वजह से लोगों की स्किल्स नहीं बढ़ी लेकिन टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ गया, उसकी वजह से जो जॉब लॉस्ट होती हैं या लोगों को जॉब नहीं मिलती, वही टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। जैसे इन 2016 द डेटा ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्टेड दैट द पोर्शन ऑफ जॉब थ्रेटेन्ड बाय ऑटोमेशन इन इंडिया इज 69% ईयर ऑन ईयर। मतलब हर साल अराउंड 69% जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसकी वजह से, ऑटोमेशन की वजह से, और जो मशीनरी है वो रिप्लेस कर रही है ह्यूमन वर्क को, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस टर्म, राइट। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिजनेस साइकिल के दौरान जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे जब बिजनेस ना मिले या काम ना मिले तो उसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment causes due to the business cycle, where the number of unemployed heads rising during recession and decline with the growth of economy। ठीक है, मतलब अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है, मंदी चल रही है, तो उस केस में अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होंगे बढ़ते जाएंगे, और अगर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में तो डेफिनेटली जो पर्सन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है, वो घटते जाएंगे, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी, राइट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करती है कि अभी रिसेशन चल रहा है, कि अभी मंदी चल रही है, कि अभी बूम चल रहा है, राइट। तो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी उसका ही पॉजिटिव या फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जब एक व्यक्ति जब दूसरी जॉब सर्च करता है, उस दौरान जैसे एक पर्टिकुलर जॉब छोड़ दी उसने, अब दूसरी जॉब के लिए अगर वो अप्लाई करेगा तो इस बीच में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1 मंथ लग सकता है, 15 डेज लग सकते हैं, 2 मंथ्स लग सकते हैं। तो ये जो गैप है ना बीच में, ये जो गैप है, इसी गैप को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। दिस इज सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम while searching for a new job or switching between jobs। यानी जॉब्स को बीच में स्विच कर रहे हैं, मतलब एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब करने लगे या फिर सर्च कर रहे हैं दूसरी जॉब को, तो जो ये टाइम गैप होता है उसको ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। तो इसको याद रखेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। इज अ टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स, टाइम लैग होता है जो जॉब्स के बीच में है, उसको ही हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। तो याद रखना आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब बात कर लेते हैं, ये आपने टर्म्स आपको याद हो गए होंगे, ये टर्म्स ही बेसिकली आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताइए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। आपको टर्म्स याद रखने हैं, ये नहीं याद रखना है कि कितने टाइप की है, ठीक है, टाइप बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मेन टाइप्स हैं जो कि आपसे बार बार पूछी जाती है, राइट। इनको जस्ट याद रखिए, जो टर्म्स है उनको मेनली आपको जो है यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। कॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यहाँ पे कॉजेज बता सकते हो कि लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स और लो एजुकेशनल लेवल। एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से जो है अप टू डेट लोग नहीं रह पाते चीज़ों से, और जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी जॉब नहीं मिल पाती, तो ये भी एक कारण है, वोकेशनल स्किल्स और लैक ऑफ और एजुकेशनल लेवल। इसके अलावा लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इतना वर्कफोर्स ही नहीं है, राइट, कि सभी को एक साथ एब्जॉर्ब किया जा सके, तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव सेक्टर सफर फ्रॉम स्लो डाउन,
जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं वो स्लो चल रहे हैं, उनमें इतना काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज बंद चल रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं वो स्लो हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ रही है, राइट। इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी है और साथ ही साथ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज भी कम है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तेजी से बढ़ रही है। कॉजेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट के मेन पॉइंट्स यही है। इसके अलावा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, लो इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल एंड मार्केट लिंकेज टू स्मॉल बिजनेसेस, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, राइट। इसके अलावा इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ग्रोथ जो है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है उतनी, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट लो है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज नहीं, न्यू फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, न्यू बिजनेस नहीं खड़े हो पा रहे हैं, राइट। द ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, वो ह्यूज वर्कफोर्स जो है आप कह सकते हो, वो किससे जुड़ा हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर से, यानी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस वो बेसिकली इसका कारण यही है कि रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल्स जो है उनके पास अभी के पास नहीं है, राइट। तो ये भी अब बता सकते हो। A main cause of structural unemployment is the education provided in schools and colleges are not as per the current requirements of industries। ये structural unemployment जो है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है वो करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ही नहीं, राइट। तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट deter वुमेन फ्रॉम टेकिंग और कंटिन्यू अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स भी है जिसकी वजह से वुमेन्स जो है वो कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू भी नहीं कर पाते, राइट। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो कि कॉजेज हैं जिनको आप बता सकते हो, ठीक है। अभी आपने कॉजेज बता दिया, अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Then you can say the problem of unemployment gives rise to problem of poverty। अब इससे सारी चीजें लिंक हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे कोई चीजें ऐसा नहीं कि अलग अलग, यहाँ पे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती है, राइट। द गवर्नमेंट सफर्स एक्स्ट्रा बोरोइंग burden because unemployment causes a decrease in the production and less consumption of goods and services by the people, ठीक है। अब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ती है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रोडक्शन में डिक्रीज होता है और साथ ही साथ कंजम्पशन में भी डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन का लेवल भी डिक्रीज होगा, कंजम्पशन भी डिक्रीज। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन इजिली बी इंटाइज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके द्वारा इनको लुभाया जा सकता है, राइट। दिस मेक्स देम लूज फेथ इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो उससे उनका फेथ नहीं रहता, राइट। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है जिसको आप बता सकते हो। पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे इंडल्ज इन इलीगल एंड रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी विच इंक्रीजेस क्राइम इन द कंट्री, ठीक है। आप कह सकते हो जो कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर वो इलीगल, अगर बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो इलीगल और रॉन्ग एक्टिविटीज में लगेंगे, राइट। जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है उस पर भी, वो भी एक तरह से जो अर्न करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से क्राइम जो है वो बढ़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि इलीगल तरीके से पैसा वो अर्न करने की कोशिश करें, राइट। तो ये भी क्राइम जो है, क्राइम रेट बढ़ता जाएगा हमारी कंट्री में। इसके अलावा unemployment affect the economy of the country as the workforce that could have been gainfully employed to generate resources actually gets dependent on the remaining working population, thus escalating socio-economic cost for the state, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो इफेक्ट हमारी इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट काफी अधिक इफेक्ट करता है, क्योंकि जो वर्क फोर्स जो खुद से एम्प्लॉयड होकर जनरेट कर सकता था रिसोर्सेज को, वो दूसरों पे डिपेंड होगा जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट। इसकी वजह से क्या सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो भी स्केलेट होती जाएगी, घटती जाएगी, राइट। It is often seen that unemployed people ending up getting addicted to drugs and alcohols or attempt suicide, leading to losses to the human resource of the country, ठीक है। आप देखो जो अनएम्प्लॉयड पीपल होंगे वो एडिक्ट हो जाएंगे ड्रग्स अल्कोहल के और कभी कभी सुसाइड के अटेम्प्ट करते हैं, तो इस तरह से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी रिड्यूस होता है, उसका भी लॉस होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जिनको आप बता सकते हो और इनके बारे में जो है
आप इलेबोरेट कर सकते हो इम्पैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स जरूर आपको बताने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में याद रख लीजिए, जो मोस्ट कॉमन है, और आप इजिली उनके बारे में बता भी सकते हो। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो द गवर्नमेंट लॉन्च IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द ईयर 1980 टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, IRDP के बारे में बता सकते हो, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1980 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था बाय मर्जिंग टू एग्जिस्टिंग वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, RLEGP यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑन 80-20 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो आप सिंपल याद रख सकते हो, जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई थी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, राइट। इसके अलावा मनरेगा आप बता सकते हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लॉन्च इन 2005 प्रोवाइडिंग द राइट टू वर्क टू पीपल, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, राइट। An employment scheme of Manrega aim to provide social security by guaranteeing a minimum of 100 days paid work per year to all the families whose adult member opt for unskilled labor intensive work। ठीक है, मतलब मिनिमम 100 डेज की गारंटी देती है मनरेगा के अंतर्गत, 100 डेज पेड वर्क का यहाँ पे गारंटी दी गई है इसके अंतर्गत। मनरेगा के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च इन 2015, इसके बारे में बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was to enable the youth of the country to take up industry relevant skill training in order to acquire a secured better livelihood। ठीक है, लाइवलीहुड बेटर एक तरह से सिक्योर की जा सके, इसके लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, राइट। तो ये भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा द गवर्नमेंट लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इन 2016, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बता सकते हैं। द एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज टू डेवलप एन इकोसिस्टम दैट नर्चर्स एंड प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द नेशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को और बड़ा करने के लिए, जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2016 में, राइट। तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑल्सो लॉन्च इन 2016 aim to facilitate bank loans to women and SC/ST borrowers between 10 lakh and 1 crore for setting up a greenfield enterprise। ये greenfield enterprises के लिए बेसिकली SC/ST और वुमेन को जो है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत किया गया, तो ये भी आप बता सकते हो। तो ये सभी मोस्ट रेलिवेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते हो, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप बताओगे तो भी डेफिनेटली आप अच्छा बोल पाओगे और आंसर करेक्टली बता पाओगे। और आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि टेल मी अबाउट व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। तो इस तरह से भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है डायरेक्ट योजना के बारे में, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू नो ऑलरेडी इन दैट केस, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।